गोवा के जिला पंचायत चुनाव को केवल स्थानीय निकाय का चुनाव मानना राजनीतिक रूप से अधूरा आंकलन होगा। दरअसल ये चुनाव साल 2027 में होने वाले गोवा विधानसभा चुनाव के लिए एक तरह का सेमीफाइनल माना जा रहा है। पंचायत स्तर पर जनता का रुझान, गठबंधनों की जमीन पर पकड़ और विरोध की तीव्रता, ये सभी संकेत सीधे 2027 की दिशा तय करेंगे। यही कारण है कि जिला पंचायत के नतीजे सभी दलों के लिए चुनौती और अवसर दोनों लेकर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए जिला पंचायत चुनाव सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि पार्टी राज्य में सत्ता में है और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत खुद इन चुनाव को लेकर जीत का भरोसा जता चुके हैं। अगर भाजपा जिला पंचायत में अच्छा प्रदर्शन करती है तो ये साल 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एक मजबूत नैरेटिव बनेगा कि सरकार के कामों को जनता का समर्थन मिल रहा है। इससे संगठन को नीचे से ऊपर तक मजबूती भी मिलेगी और स्थानीय नेताओं का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। पंचायत स्तर पर नियंत्रण का मतलब ये भी होगा कि सरकार की योजनाओं को जमीन पर लागू करने में पार्टी को प्रशासनिक और राजनीतिक सहयोग मिलेगा। लेकिन अगर भाजपा जिला पंचायत चुनाव में पिछड़ती है या फिर अपेक्षा से कमजोर प्रदर्शन करती है तो ये साल 2027 के लिए एक गंभीर चेतावनी भी मानी जाएगी, खासकर उन सीटों पर जहां भाजपा के भीतर ही गुटबाजी, बीजेपी बनाम बीजेपी जैसे हालात या फिर वरिष्ठ नेताओं का प्रभाव सामने आया हो। वहां हार ये संकेत दे सकती है कि संगठनात्मक अनुशासन कमजोर हुआ है। ऐसी स्थिति में विपक्ष को ये कहने का मौका मिलेगा कि सत्ता विरोधी लहर जमीनी स्तर पर शुरू हो चुकी है। पंचायत स्तर पर कमजोर पकड़ का सीधा असर विधानसभा चुनाव के समय बूथ मैनेजमेंट, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और स्थानीय समर्थन पर पड़ सकता है। कांग्रेस और गोवा फॉरवर्ड पार्टी का गठबंधन भी इन चुनाव को 2027 की तैयारी के तौर पर देख रहा है। अगर ये गठबंधन जिला पंचायत में प्रभावी प्रदर्शन करता है तो ये साबित होगा कि दोनों दलों के साथ सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर भी दोस्ती कारगर है। इससे कांग्रेस को यह भरोसा मिलेगा कि वह भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विकल्प के रूप में खुद को पेश कर सकती है। वहीं अगर गठबंधन के बावजूद कांग्रेस कमजोर रहती है तो पार्टी के भीतर नेतृत्व और रणनीति को लेकर सवाल और भी तेज हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें तो उसके लिए ये चुनाव अस्तित्व और विस्तार दोनों की ही लड़ाई है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में सीमित सफलता के बाद आप लगातार खुद को एक वैकल्पिक राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। जिला पंचायत चुनाव में अगर आप कुछ अहम सीटें जीतने में सफल होती है तो ये 2027 के लिए पार्टी के आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देगा। इससे ये संदेश जाएगा कि पार्टी सिर्फ शहरी या विरोधी वोट तक सीमित नहीं है बल्कि ग्रामीण और पंचायत स्तर पर भी उसकी स्वीकार्यता बढ़ रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती संगठन की गहराई और स्थानीय नेतृत्व की कमी है। कई सीटों पर पार्टी का प्रदर्शन इस बात पर भी निर्भर करेगा कि वह भाजपा और कांग्रेस के बीच तीसरे विकल्प के रूप में कितनी मजबूती से खुद को पेश कर पाती है। अगर आप कुछ सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाती है, भले ही वह बहुमत न जीत पाए, तब भी वह 2027 में किंग मेकर जैसी स्थिति में खुद को ला सकती है। इस जिला पंचायत चुनाव का एक और बड़ा प्रभाव ये होगा कि साल 2027 से पहले राजनीतिक दल किस तरह से गठबंधन करेंगे। अगर भाजपा कमजोर पड़ती है तो छोटे दल और निर्दलीय नेता विपक्षी खेमे की ओर झुक सकते हैं। वहीं अगर भाजपा मजबूत रहती है तो क्षेत्रीय दलों पर दबाव बढ़ेगा कि वे सत्तारूढ़ दल के साथ तालमेल करें। इसी तरह अगर कांग्रेस और आप दोनों को आंशिक सफलता मिलती है तो भविष्य में विपक्षी एकता की संभावनाएं भी तलाशी जा सकती है। तो कुल मिलाकर गोवा के जिला पंचायत चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव का राजनीतिक तापमान मापने का ये पैमाना है। भाजपा के लिए ये चुनाव अपनी सरकार की स्वीकार्यता साबित करने का मौका है, तो वहीं विपक्ष के लिए सत्ता के खिलाफ माहौल बनाने का आधार। आम आदमी पार्टी के लिए ये खुद को स्थायी राजनीतिक विकल्प के रूप में स्थापित करने की परीक्षा है। 22 दिसंबर को नतीजे भले ही पंचायतों का फैसला करेंगे, लेकिन उनका असर सीधे गोवा की आने वाली विधानसभा राजनीति पर साफ तौर पर दिखाई देगा।